ये मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेट एक ये कोऑर्डिनेट मतलब 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट जिनके पीछे एक लाइन है, ठीक है। अब अगर मैं मान लेते हैं कोई भी मान लीजिए ये पेन है, अब इसको दो तरीके से काट सकते हैं। मान लीजिए इंटरनली अंदर की तरफ से काट सकते हैं या बाहर की तरफ से एक्सटर्नली, ठीक है। दो तरीके से, तो दो इसके भी फॉर्मूले बनेंगे कि इस पूरे को दो हिस्सों में बांटा गया। अब मान लेते हैं जैसे मान लिया मैंने इस पेन को एक तो ऐसे तोड़ सकता हूँ कि भाई यहाँ पर कैप अलग कर दिए, लंबा हिस्सा, तो ये एक हिस्सा हो सकता है। एक कुछ लोग कहेंगे बीच में तोड़ लेते भैया, कुछ लोग कहेंगे भैया इधर थोड़ा इधर ज्यादा, तो ऐसे बहुत तरीके से तोड़ा जा सकता है। और उन तोड़ने का जो पूरा तरीका होगा वो कुछ रेशियो में कटेंगे। जैसे मिड से टूटे तो दोनों के रेशियो बराबर होंगे। मान ली इधर थोड़ा कम इधर ज्यादा तो अलग रेशियो होगा, इधर ज्यादा इधर कम तो अलग रेशियो होगा। तो अब हम बात करेंगे जो रेशियो होगा उनको M1 M2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? M1 M2। अब कोऑर्डिनेट बेस्ड होता है पॉइंट्स पर, ठीक है। तो हमको यहाँ वाले जिस जगह पे टूटा है, जिस जगह कटा, जैसे मान लेते हैं ये एक बिस्किट है, अब हमने यहाँ से काट दिया, हमने और मेरे भाई ने बांटा, तो क्या होगा, ये यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां वो टूटे उसके कोऑर्डिनेट पूछेंगे। क्या पूछेंगे? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा हो बेटा, क्या हो रहा हो? इंटरनल डिवीजन, तो वो पॉइंट मान लीजिए बी कोई पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट x, y थे, तो इसका फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, और ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मैं x वाला लिख दिया, y वाला इसमें लिखे नहीं थे, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखिए ध्यान देंगे, पूरा लिखना सेम m1 x2 प्लस m2 y1 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरे में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा इंटरनल डिवीजन, मतलब जब हम अंदर से डिवीजन कर रहे होंगे। एक्सटर्नल डिवीजन में यही नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों की किताबों में इंटरनल डिवीजन तो दिया होता है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं होता है, मगर भाई तुम्हारा इसलिए बताया था क्योंकि एक आधे क्वेश्चन में आ जाता है और कभी कभार वो एग्जामिनर भी डाल देता है। वैसे एक्सटर्नल बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, इंटरनल है, मगर इसको भी भूलिएगा मत, ठीक है, क्योंकि बस केवल इतना बेटा फर्क है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, केवल इतना सा फर्क है एक्सटर्नल में, ठीक है। तो चलिए इसको बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला मिड पॉइंट का और दूसरा सेंट्रॉइड का। जैसे बहुत सारी चीजें जब हम कोई चीज में बांटते हैं, जैसे मैंने कहा था कि बिस्किट है, दो अपने भाइयों में बांटा, तो कैसे मम्मी कैसे बांटती थी, दो बराबर बराबर इससे करती थी। मतलब जो M1 और M2 का जो रेशियो वो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। क्या हो जाए? M1 इक्वल टू M2 अपॉन 1:1 रेशियो हो जाए। कैसा हो जाए? 1:1 रेशियो। तो M1 M2 का वो मसले खत्म हो जाएगा, जो M1 X2 प्लस M2 Y1, क्योंकि वहां पर 1:1 हो जाएगा। तो बस आपको क्या रखना है याद मिड पॉइंट में, X1 प्लस X2/2 Y1 प्लस Y2/2। अब बात करेंगे सेंट्रॉइड, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताने का सोचा। जैसे मान ले कोई सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड होता क्या पहले ये समझे। जैसे मान लेते हैं कोई एक ट्राइंगल है, उसमें 3 मीडियन, मीडियन क्या होती हैं, जब हम किसी वर्टेक्स को किसी अपोजिट साइड के मिड से मिलाते हैं तो एक मीडियन तैयार होती है। क्या तैयार होती है? मीडियन। ऐसी 3 मीडियन हो सकती है, क्योंकि एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, 3 वर्टेक्स 3 साइड, तो मतलब 3 मीडियन जिस पॉइंट पे कट करेंगे, मतलब जहां वो तीनों एक जगह पे कट करेंगे उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और उसका अगर पॉइंट निकालना तो पॉइंट याद रखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3।